बुलिफॉर्म सेल। और इनका फंक्शन क्या है बच्चों? हेल्प्स इन prevention of desiccation. Prevention of desiccation. What is desiccation? Excessive loss of water, simply defined as desiccation. Prevents desiccation by rolling of leaves. By rolling of leaves. बच्चों leaves roll हो गई। ये कहानी समझ आई? Yes, sir. और ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल है एमोफिला। एग्जाम्पल इज एमोफिला। आज कोई जल्दी नहीं है बच्चों, इसके बाद हमारी कोई क्लास भी नहीं है अभी, बस थोड़े एक दो काम है, पेपर बनाने हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड, तो बनाते रहेंगे, जितना मन करे उतना पढ़िए आप। बुलिफॉर्म सेल्स, मोटर सेल्स, दूसरा नाम क्या है बच्चों? मोटर सेल्स। एमोफिला के अलावा एग्जाम्पल? हाँ, ग्रासेज, जो एमोफिला ग्रास ही है, ग्रासेस, सम ग्रासेस वैसे लिखा ही है शायद। चलिए, तो बच्चों अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में और कुछ बताना है आप लोगों को? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्यूटिकल बता देते हैं। क्यूटिकल, व्हाट इज क्यूटिकल? क्यूटिकल क्या है बच्चों? कवरिंग, मतलब वैक्सी लेयर। हाँ, एपिडर्मिस, वैक्सी लेयर और ओवर एपिडर्मिस और prevention of transpiration and mainly found in stem xerophytes। mainly किसमें मिलता है? xerophyte में। mainly in xerophyte, should be absent in hydrophytes। hydrophytes में बच्चों आप ये सब एक्सपेक्ट मत करें, उल्टी सीधी चीजें ये नहीं मिलेंगी। xerophytes and absent in aquatic plants, mainly absent in aquatic plants। और एपिडर्मिस में कुछ बच्चों हमें तो नहीं याद आ रहा, आपको आ रहा है तो बताइए। रूट हेयर, शूट हेयर आपको बता ही दिए, तो अब आगे मूव करते हैं। थोड़ा आपको भरोसा नहीं होगा इतना जल्दी। एक सेकंड स्क्रॉल डाउन करना। ओके, तो क्यूटिकल एपिडर्मल सेल इटसेल्फ। तो बच्चों इसके बाद हम देखने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है वो भी सुन लीजिए, काफी अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम इन्वॉल्व्स एपिडर्मल सिस्टम and except epidermal system and vascular system, everything present is a part of ground tissue system। जैसे क्या क्या प्रेजेंट होता है जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो सकता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये पार्ट हैं किसके? यस, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नाउ वी आर फाइंडिंग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम mainly involves बच्चों सभी क्लास में प्रेजेंट तो हैं, हमने अटेंडेंस की बात नहीं की। खुशी, ख्वाहिश, वीरेंद्र, देवेंद्र। खुशी, ख्वाहिश आप लोग हैं क्लास में? आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है पढ़ना, ये तो इन लोगों ने पहले भी बहुत बार पढ़ रखा है। खुशी, ख्वाहिश, दो बच्चे हैं, अलग अलग नाम है, अलग अलग बोलना है। नहीं है, नाम लिखा हुआ नहीं आ रहा। नाम में है ही नहीं, अब इनको कहां से बुला के लाए? बड़ा मन करता है हमारा जैसे ही क्लास हो तो घर जाकर उनको पकड़ के ले आए सब बच्चों को। कितना जमाना बदल गया है। नहीं, इससे पहले थे क्लास में, देखा था किसी ने? यस सर। यस हैं। ख्वाहिश देखा था किसी ने? कुछ तो चेंज होगा। देखिए, विनीत, याशिका, उर्वशी, ताशी, समीक्षा, संदीप, सानिया खान। अरे इनके घर वाले सब अलग से कॉल करके पूछते हैं हमें बच्चा क्लास में है कि नहीं। हमने कहा बच्चे से पूछ लीजिए। कहते नहीं, बच्चा तो बताता ही नहीं सर, आप बता दिया करो। तो बता देंगे।
सात्विक कहाँ है? सात्विक, सात्विक, सात्विक भारद्वाज। अभी एक तो आज सात्विक के घर पे कॉल करना है, और किसको करना है अभी देख लेते हैं। इन दोनों बच्चों को घर पे कॉल करना है। ओजस्वी भी नहीं है क्लास में, उनका पढ़ने का मन ही नहीं है बच्चों। कहाँ है? गायब है। अनन्या, हाँ ठीक है। ख्याति, हर्षिता, सर यस Okay. सर। सर चलो बच्चों, अब टेस्ट में अपने आप पता लग जाएगा। 20-30 मार्क्स का आज इसी से आने वाला है संडे को, तो आप देख लो आपको क्या करना है। सर तो एक बार स्क्रॉल डाउन कर दो प्लीज। अच्छा Yes, sir. ठीक है, बहुत सीरियस ले लिया बस। तो आगे देखिए, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मेजरली क्या होता है? हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस। तो डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। ये देखिए अब बच्चों, अब दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद यहाँ जो टेक्निकल लेयर होता है, टेक्निकल लेयर मीन in inner to epidermis, this is hypodermis, and next to hypodermis this is cortex. ये बच्चों cortex हो गया। and the innermost layer of cortex is called as भविष्य। आप साथ में हैं? भविष्य, एंडोडर्मिस। यस सर। हाँ ओके। तो फिर इसके बाद अंदर पेरिसाइकिल, क्लियर हुआ। एंड इनर टू पेरिसाइकिल दिस इज, ये क्या है बच्चों? ये क्या बना रहे हैं? एंडोडर्मिस नहीं, जाइलम बंडल। जाइलम। किसी बच्चे की आवाज पे मत जाइए, माइक का फॉल्ट है। ये फ्लोएम है बच्चों, फ्लोएम। और ये पिथ है। It's a simple differentiation of different plant parts. Very simple it is. Like यहाँ से हम थोड़े, अगर हम शूट समझते हैं इसको, तो मल्टी सेल हेयर भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वन बाय वन आपको समझ आ जाएगा। यही सिस्टम होता है। दिस इज एपिडर्मिस, एंड हियर द लेयर इज हाइपोडर्मिस। और फिर ये कॉर्टेक्स। cortex, and this is एंडोडर्मिस। endodermis, and this is जाइलम। metaxylem, metaxylem, and here pericycle, and this is protoxylem, and here in between there is a phloem, और ये हो गया आपका पिथ। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल एंड पिथ कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट। बच्चों इससे इजी क्वेश्चन नहीं होता है। लोग हमारे से कई बार के लिए आते हैं कि हमारे मार्क्स, मॉर्फो एनाटॉमी में मार्क्स नहीं आने का मतलब है यू आर क्रिमिनल। रीजन आप ही को बताना है। हाँ रूट का हो गया, बहुत बढ़िया। ये है, इसको दिमाग कहते हैं बच्चों। अब हम इसको रिप्लाई करते हैं, आप लोग बताइए इसको क्या कहते हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल डायग्राम एक्सप्लेनिंग रूट एज वेल एज स्टेम बोथ. We are taking some part of root and we are taking some part of stem. We have taken outside steel part from stem and the inner side part from root. That's why this is a not real one. Otherwise दो अलग अलग डायग्राम बनाते बच्चों, मुश्किल नहीं होती।
तो इसलिए हमने एक में ही एक्सप्लेन कर दिया। बच्चा थोड़ा सीरियस ले गया बात को, वो कॉन्जॉइंट और रेडियल वैस्कुलर बंडल की बात कर रहा है, इसलिए इसने बताया कि स्टेम में रेडियल वैस्कुलर बंडल्स नहीं होते और ये रेडियल वैस्कुलर बंडल है। तो बहुत बढ़िया, अब बच्चों को एनाटॉमी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आज ही जाके सेल चैप्टर स्टार्ट कर दो बच्चे, ठीक है। तो ये बाकी टेस्ट में तो पता लग ही जाएगा, एक क्वेश्चन तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस तो जो हेयर अगर मल्टी सेल्ड है तो ये स्टेम है या रूट है? स्टेम। स्टेम। और रेडियल वैस्कुलर बंडल है तो ये क्या है? रूट है। तो फाइनली ये क्या है? इट इज नॉट स्टेम रियल, एंड रूट। जैसे हाइपोथेटिकल है ना, तो इसलिए Yes, आपको sir. मानना है। क्लियर हुआ? चलिए। और इसकी चल छोड़ो, टाइम वेस्ट होगा। तो इसके बाद अगर हम वैस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो जाइलम, फ्लोएम, ये सब ये मिलके बच्चों क्या बनाएगा? वैस्कुलर वैस्कुलर बंडल्स। बंडल्स एंड टिश्यू सिस्टम। ये वाला पार्ट, ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हो ही गया। क्लियर हो गया? तो डायग्रामेटिकली सब अच्छे समझ रहे हैं। एंड वी आर टेकिंग ए पीस ऑफ प्लांट पार्ट, व्हाटएवर, रूट और स्टेम। अगर पूरा सर्कुलर मैनर में बनेगा तो डिटेल में और बनने वाला है। नाउ फाइंड द थिंग्स प्रेजेंट इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोडर्मिस एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों। हाइपोडर्मिस निकल इज वन लेयर्ड और मोर देन वन लेयर्ड? Yes, wrong it is. 2 to 3 layered बेटा। 2 to 3 तो अच्छे से पढ़ना है। 2 to 3 layered. 2 to 3 layered. And it is, रुको अभी रुको, 2 to 3, it is sclerenchymatous और collenchymatous और parenchymatous? Sclerenchymatous and collenchymatous. Collenchymatous and Can be dicot stem. sclerenchymatous or collenchymatous? Collenchymatous. Yes, 2 to 3 layered collenchymatous. Dicot stem. Collenchymatous in dicot stem. And Monocot stem. sclerenchymatous in Monocot. monocot stem. ये बात याद रहेगी बच्चों? Yes, sir. Clear हुआ? And absent in roots. Absent in leaves and roots. Absent in leaves and roots. चलिए, ये तो हुआ hypodermis. This is the first part of cortical region or ground tissue system. And inner to hypodermis there is a cortex. Cortex is multi-layered usually and composed of multi-layered parenchymatous. And can be green sometimes. Can be green in young stem. Can be green in young stem. And it is. And with the primary function of cortex. Cortex का main काम क्या है बच्चों? Storage of food. Storing food. चलिए ये भी हो गया बच्चों. And next to cortex. Endodermis. फंक्शन है बच्चों स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड। अच्छा पूछ लिया बच्चे ने। अगर ग्रीन हो गया ना बच्चों तो क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस भी। समटाइम्स लाइक इन डायकॉट्स collenchyma also develops chloroplast, then becomes chlorenchymatous collenchymatous. Chlorenchymatous collenchyma. Are you getting this point? Sometimes in green young stem collenchyma also develop chloroplast, then become Chlorenchymatous collenchyma. अच्छा लग रहा है बच्चों। फिर बात करते हैं एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस इज लेयर सराउंडिंग स्टील, सराउंडिंग वैस्कुलर टिश्यूज, और it is innermost layer of cortex. Inner cortex. Only inner cortex, not surrounding vascular bundles, because vascular bundles or vascular tissue remain surrounded by pericycle. इसे वो हमेशा याद रखना है बच्चों। एंड अगर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की, जनरली इट इज निखिल यूनिलेयर्ड, मल्टीलेयर्ड? Generally unilayered. And it is parenchymatous, sclerenchymatous or collenchymatous? Parenchymatous. Paren- नहीं Collenchymatous. नहीं सर Parenchymatous, sir. पहले डिसाइड कर लो
Parenchymatous. Parenchymatous. It is parenchymatous in only, and it is mainly parenchymatous in. It is parenchymatous in monocot stem or dicot stem. एंडोडर्मिस मोनोकॉट स्टेम में नहीं होती. होती नहीं, तो वो लीफ होती नहीं है. लीफ में भी नहीं होती. तो ये parenchymatous किस में होती है? डायकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम में हेटेरोजीनस होती है, वो कॉलेनकाइमा और पैरेनकाइमा दोनों प्रेजेंट होते हैं. पैरेन्काइमा. हाँ. और यहाँ तो पे ये डायकॉट रूट और मोनोकॉट रूट. डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट में. तो एंडोडर्मिस किस में पैरेनकाइमेटस होती है? ये डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी. ये टिश्यूज पढ़ेंगे फिर तो हम रूट और स्टेम ही पढ़ने वाले हैं. एक एक बात समझ आ जाएगी, बहुत लाइट लगेगा ये बात भी आपको. एंडोडर्मिस इज यूनिलेयर्ड एंड इट इज पैरेनकाइमेटस. नहीं, वैसे सही था बच्चों, वो स्क्लेरेनकाइमेटस एंड पैरेनकाइमेटस इज पेरिसाइकिल. एंडोडर्मिस तो मेनली पैरेनकाइमेटस ही होती है. एंडोडर्मिस इज unilayered parenchymatous in dicot stem, dicot root and monocot root. सभी में dicot root and monocot root. Is there any special chemical remain deposited in dicot Casparian stem? strips. Casparian strips. Yes, that's why endodermis of dicot stem is called a starch sheath. In dicot stem, endodermis remains filled with बोलो बच्चों, starch and called स्टार्च शीट. स्टार्च शीट. और एंडोडर्मोइड. समझ गए बच्चों? तो डाइकॉट स्टेम की एंडोडर्मिस को क्या बोला जाता है? स्टार्च शीथ, बिकॉज उसमें अबंडेंट क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च. अब बात करते हैं पेरिसाइकिल की. अगर आप पेरिसाइकिल इज ए पार्ट ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम but additionally part of steel also, not vascular system but part of steel also. How the part of steel? Actually definition of steel is xylem phloem enclosed by pericycle is called steel. तो steel में क्या आ जाता है? xylem phloem plus pericycle. xylem and phloem enclosed by pericycle called steel. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? स्टील. तो बात समझ आ गई. एंड पेरिसाइकिल encloses. ये पॉइंट अगर कुछ कंफ्यूजिंग है तो सुन लीजिए बच्चों. व्हाट द मीनिंग ऑफ स्टील? द xylem phloem remain covered by pericycle collectively form steel. In that case even the pith is a part of steel. तो स्टील एक टर्म है, तो उसमें पेरिसाइकिल आता है, xylem phloem आता है, बट व्हेन इट इज अबाउट द सम पर्टिकुलर लेयर्स ऑफ स्टील व्हिच आर एक्चुअली बिलोंगिंग टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तो पेरिसाइकिल एंड पिथ ऑफ स्टील बिलोंग टू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. xylem phloem आर एक्चुअली वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. यहां तक समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन नहीं है? एनी प्रॉब्लम इन स्क्रीन, आउट ऑफ स्क्रीन प्लीज बताइए. नो सर. ओके, चलिए आगे चलते हैं. तो पेरिसाइकिल एनक्लोजेस xylem and phloem. If it is about the nature of pericycle in dicot stem is, yes, heterogeneous. Why called heterogeneous? It is made up of Sclerenchyma and parenchyma. पैरेन्काइमा. याद रखना बच्चों, डाइकॉट स्टेम की पेरिसाइकिल मेड अप ऑफ parenchyma both, sclerenchyma and parenchyma both. नहीं बच्चे, दोनों ही सही होगा. ऐसा कुछ नहीं कह सकते. जब दोनों हैं तो फिर तो एक कैसे बोलेंगे?
ऑप्शन में आ जाए तो बोनस मिलेगा, आप कुछ भी कर दें, इसमें तो कोई पॉइंट ही हाँ, नहीं। एनसीईआरटी में लाइंस हैं। किताब भी है तो इस पे तो हम भी कैसे कहेंगे ज्यादा सही है गलत सही, मतलब ये तो नहीं बोल सकते ना स्क्लेरेनकाइमा की भी उतनी वैल्यू है, पेरेन्काइमा की भी उतनी, आएगा नहीं है, सब क्वेश्चन गलत ही है अगर आता है तो। अब एक पॉइंट और है, इस पे हमारे कोई क्वेश्चन याद आ गया, आपसे पूछ लेते हैं। द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, cells of sclerenchyma in pericycle present over vascular bundle is also known as cells of parenchyma, cells of sclerenchyma, not parenchyma, cells of sclerenchyma present over vascular bundle called, हमें पता था बंडल शीथ कहेंगे, वो गलत है, पेरिसाइकिल। बंडल कैप। बंडल कैप, गुड, क्योंकि देखो शीथ तो होता है ऑल अराउंड, यू आर वियरिंग कैप ऑन हेड, तो बंडल के हेड पे बंडल कैप। अब ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन था बच्चों, अब थोड़ा डिफिकल्ट वाला, इस बंडल कैप का दूसरा नाम क्या है? बताने वाले बच्चे को ये पेन तो मुश्किल है बच्चों देना, अगर जाओ तो ये भी ले जाना साथ में अगर कुछ हो तो ऐसा, फिर बाद में हम वॉल पे लिख लेंगे, चौक है ही उस पे, इससे लिख के क्या करेंगे। इसके पीछे हमने रखा है बच्चों बोर्ड, हमें पूरा भरोसा था कि एक दिन हटाना ही पड़ेगा, आप लोग आ जाएंगे तो मिलके हटाएंगे इसको, कभी दबाएंगे। तो बताइए, is there any other? Hard blast. वेरी गुड, हार्ड बास्ट। किस बच्चे ने बताया? ख्याति। वेरी हाँ, गुड, दोनों ने पेन गया। एक्सीलेंट। हार्ड बास्ट, तो बच्चे क्यों कहते हैं इसको हार्ड बास्ट, ये कौन सर ये बताए? नहीं पता पर सुन लो बच्चों, क्यों बताओ आदित्य। हाँ बिल्कुल, स्क्लेरेनकाइमा से तो हार्ड है, फिर बास्ट क्यों कहते हैं? फ्लोएम के ऊपर है, फ्लोएम वेयरिंग वुडी कैप, कितना अच्छा लग रहा है, ये वैस्कुलर बंडल है, ऊपर फ्लोएम है, उसने टोपी पहन रखी है बच्चों, कौन सी? वुड की बनी हुई। इसको क्या कहते हैं? अभी जब डायग्राम आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा, आपको सिर्फ हम पे भरोसा करना है फॉर 40 to 50 मिनट्स। 50 मिनट के बाद आप खुद से बोल के जाएंगे कि सर रियल में सब कुछ समझ आ गया, और जो रह गए नहीं आ पाए उनको फिर नेक्स्ट ईयर समझ आएगा बच्चों। एक बार में, एक साल में हम एक ही बार पढ़ाते हैं सही तरीके से, बाद में तो फिर ऐसे चलता ही रहेगा। तो बताइए कि पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स इज कंपोज्ड ऑफ, parenchyma only, Parenchyma. and pericycle of dicot stem is composed of parenchyma and pericycle of dicot stem, स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। sclerenchyma. Sclerenchyma and Why not the sclerenchyma is present in pericycle of root? कोई बच्चा बताएगा तो उसकी काफी तारीफ मिलेगी उसको। आज तो अच्छा क्रिसमस डे भी है, आपको मतलब घर पे कुछ अच्छा खाने को भी मिलेगा, मेनली आपका वही इंटरेस्ट है। यस, कंडक्शन में कंडक्शन वाटर अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन। और दूसरा बच्चों पेरिसाइकिल फॉर्म्स लेटरल रूट, और स्क्लेरेनकाइमा हाँ, स्क्लेरेनकाइमा वो कैसे बनाएगा बच्चों? इसलिए रूट में तो पेरिसाइकिल सिर्फ कैसी होती है? पेरेन्काइमा की, और डाइकॉट स्टेम में कैसी होती है? पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेरेनकाइमा। चलिए ये कंप्लीट हो गया, सब याद ही हो गया आपको, मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा बोथ। पेरिसाइकिल कंप्लीट हो गया, अब आगे क्या करें? पहले चलो रूट में लिख देते हैं, एंड रूट्स पेरिसाइकिल इज ओनली, parenchyma. पेरेन्काइमेटस। पेरिसाइकिल इज ओनली Parenchyma. ओनली पेरेन्काइमेटस। चलिए ये तो बहुत बढ़िया आपको समझ आ गया। अभी डायग्राम से, ये तो जनरल डिस्कशन है, कंपैरिजन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट करिए, बस 40 मिनट्स के लिए मत जाइएगा। और आगे और इसमें हमें देखना है पिथ इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूला। What is the nature of anatomical nature of medulla? Made up of parenchyma cells. parenchyma, multilayered, single layered? Multilayered. Multi-layered. हाँ वो एक ही बात होती है, many layered. And function, food storage. कॉर्टेक्स कर रहा है तो कम है ना, और ज्यादा कर लेंगे, अंदर भी कर लेंगे, बाहर भी, अंदर मान लो थोड़ा बहुत कंडक्ट, वो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, मतलब फ्लोएम के कंडक्शन के लिए भी, तो स्टील का भी तो अपना एक रीजन है, एरिया वाइज स्टोरेज। क्यों नहीं देगा? पिथ में अगर स्टोर्ड फूड है, डाइजेस्ट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, मिलेगा एनर्जी। मतलब अब आप ये पूछे कि एपिडर्मल सेल फूड स्टोर अपने आप में करती हैं, और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें कॉर्टेक्स में कॉर्टिकल सेल हैं, वो फूड स्टोर करती हैं, और वैस्कुलर रीजन में पिथ एक्सक्लूसिव हो गया फूड स्टोरेज के लिए। तो डिफरेंट एरियाज आर डिफाइंड और असाइंड टू मेक स्टोरेज ऑफ फूड।
क्लियर हुआ? अभी अच्छा लगेगा, 2 मिनट रुक जाइए, इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में एंटर करिए आप पेरिसाइकिल फॉर्म्स। यहाँ एक एडिशनल नोट रखना, आएगा बच्चों एग्जाम में, कल के एग्जाम में आएगा। एक क्वेश्चन बता दिया गया है, पेरिसाइकिल फॉर्म्स लेटरल रूट्स एंडोजेनसली और एक्सोजेनसली? एंडोजिनसली। एंडोजेनसली। बच्चों ये नीट का क्वेश्चन भी है, नीट 2021 22 दोनों का ही, देख लीजिए जब भी आपके काम आए। अब हम देखने जा रहे हैं बच्चों ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। नो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वी आर एंटरिंग इन वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। In spermatophytes, what is the meaning of spermatophyte? Seed plants. Vascular tissue system is represented by vascular bundles. ये एक स्पेशल पॉइंट है बच्चों। Vascular bundles are classified into 3 types. एक होता है radial, conjoint and concentric. Radial, conjoint and concentric. Collateral is a part of conjoint. तो बच्चों अब ये जो डिस्कशन है, अगर आपके पास 10 मिनट्स हैं वैल्यूएबल, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। आगे जो रूट और लीफ के कंपैरिजन है उनमें भी क्लियर हो जाएगा। वैस्कुलर बंडल्स के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स, वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्पर्मेटोफाइट्स is represented by vascular bundles. represented by vascular bundles. समझ गए? तो वैस्कुलर बंडल्स को हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं। Vascular bundles are broadly classified into 3 types. Type 1 is radial, conjoint, and third is concentric. देखिए इतना सिंपल है ये। When xylem and phloem are not present on common radius, it is called as radius. आपको थोड़ा अजीब लगेगा, जब एक कॉमन रेडियस पे नहीं तो रेडियल क्यों कहते हैं? Are alternatively present, not in a one bundle. When xylem and phloem are not present on a common radius, even present alternatively, and it is specially found in roots. मेनली बच्चों ये किसमें मिलेंगे? रूट्स में। ये हैं रेडियल वैस्कुलर बंडल्स। अभी डायग्राम से आपको क्लियर होगा, ऐसे कुछ भी समझ नहीं आता है। अब यहां बात करें, व्हेन xylem and phloem are present on common radius, and when xylem covers phloem all around, or phloem covers xylem all around, called concentric। बच्चों 3 तरह के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। पहले अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए, डायग्राम इनके देख लीजिए, उसके बाद हम कुछ और यहाँ पॉइंट्स ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए देखिए। सर एक बार स्क्रॉल डाउन करना। वेट दोबारा दिखाएंगे ये सब, वेट कर लो। अरे वो तो ठीक है, टूल से करेंगे तो टाइम लगेगा।
हो तो जाएगा, जो दिमाग में चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। हो ही जाएगा। ज्यादा बना दीजिए। चलो कोई बात नहीं। कुछ बच्चे इसको रंगोली समझ रहे हैं। इतना ध्यान से पहली बार ही कोई सुन रहा है बच्चों, बिना बोले ही सुन रहे हैं। मतलब कोई अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहा हो तो शायद क्विट कर ले, मतलब कोई और काम भी तो कर सकते हो इसको देखने के अलावा। इतना शिद्दत से देख रहे हो जैसे ये अभी बाहर आ ही रहे हैं सब कुछ। रंगोली लग रही है। हाँ सर। मैंने पहले ही बोल दिया था। एग्जैक्टली। ऑर्डर वॉर्डर नहीं करेगा कि सर आ जाओ, हमारे घर पे शादी है, होगी बहुत बढ़िया, किसी और को बुलाओ। हमें बुलाना तो थोड़ा अच्छे से अदब से खाने वाने के टाइम पर या कुछ ऐसा हो तब बुलाओ। अब समझ आएगा ख्वाहिश, खुशी, वीरेंद्र और देवेंद्र को। अगर ये समझना चाहेंगे तो वीरेंद्र और देवेंद्र तो हमारे साथ हैं, जो बच्चे घर पे हैं वो क्लास नहीं ले रहे हैं, ये ड्रॉबैक है। अब ये आ गए तो मन तो इनका भी जाने का कर रहा है, लेकिन क्या कर सकता है। अब ये थोड़ा कह सकता है कि सर रहने तो हो गया, अब वहां तो ठीक है ऑफ किया हो गया।
और फ्यूचर वही है बच्चों। ये ठीक है, हम कितने दिन तक रेजिस्ट करेंगे इसको, भाई हाँ हमें ऑफलाइन पढ़ाना है, ये सब फ्यूचर वही है, हमें समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो 24 आवर्स पढ़ाएंगे, अच्छा एक्सप्लोर करेंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रात को भी रिकॉर्डिंग करेंगे। बस कंप्लीट हो गया और अब कोई फालतू बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बच्चों। सर इसमें पता चल ही रहा है। नहीं ऐसे नहीं है, देखो काम इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, आपको पता लग रहा होगा अच्छी बात है, लेकिन नए बच्चे भी तो है, ऐसे नहीं। अगर कुछ अच्छा करो, बुरा करो, पूरा करो। ड्राइंग पूरी हो जाएगी। हाँ आप देखते हैं, बुरा भी करो तो पूरा तो करो। तो बच्चों अभी हम जो बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स हैं। ये फर्स्ट 2 वैस्कुलर बंडल्स रेडियल है, और इसके बाद अगर म्यूट हो जाए हम तब भी आपको समझ आ जाएगा, ड्राइंग इस लेवल की होनी चाहिए। ये है कॉन्जॉइंट और ये है कंसेंट्रिक। तो पहले तो समझाना ये है कि ये डिफरेंस क्या है इन तीनों में। देखो अब इन तीनों टाइप को आप आइडेंटिफाई करिए। व्हेन जाइलम कवरिंग फ्लोएम फ्रॉम ऑल साइड्स, दिस इज कंसेंट्रिक, कॉन्जॉइंट और रेडियल। कंसेंट्रिक। ठीक है, एंड उसमें 2 चॉइसेस हैं। इफ द जाइलम इज इन सेंटर एंड फ्लोएम इज इन सेंटर, ये जाइलम है बच्चों, और फ्लोएम इज इन सेंटर, ये 2 तरह की कंडीशंस हैं। एंड हियर फ्लोएम एट पेरिफेरी एंड हियर जाइलम ऑन पेरिफेरी। तो दिस इज कॉल्ड एज, मतलब इसको बहुत ज्यादा इधर उधर बच्चों भी दोबारा बनाना पड़ेगा। नो सर। नहीं बनाना पड़ेगा, डोंट वरी। नहीं सर वो सेव होगा। अब तो समझ आ ही गया होगा। तो बच्चों उसको क्रिस क्रॉस पे मत चले जाना, यहाँ जाइलम फ्लोएम वो ही है, 2 डिफरेंट डायग्राम्स में। एक बात बताइए, जब जाइलम सेंटर में हो तो उसका नाम क्या होना चाहिए आदित्य? एम्फी वेस्ट। हाँ, अब ये ऐसे नहीं रखना है निशा, सुनो, ये नाम है इसका हेड्रोसेंट्रिक। क्या है ये? हेड्रोसेंट्रिक। और इसका नाम क्या है? लेप्टोसेंट्रिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेप्टोसेंट्रिक, हेड्रोसेंट्रिक? लेप्टोम सेंटर में हो और हेड्रोम सेंटर में हो, ठीक है। यस सर। और इस लेप्टोसेंट्रिक को बोलते हैं एम्फीवैसल। क्या नेम है? एम्फीवैसल। एम्फी यहाँ पर पेरिफेरी है, ऑल अराउंड है, VASAL है, ये टर्म अप्लाई कर रहे हैं जाइलम के लिए, एम्फीवैसल। और हाइड्रोसेंट्रिक क्या बन जाएगा? एम्फीक्रिबल। एम्फीक्रिबल ये टाइप में, ये आपको याद करना है, इसका कोई मेडिसिन हमारे पास नहीं है। तो कंसेंट्रिक में हाइड्रोसेंट्रिक और लेप्टोसेंट्रिक 2 टाइप हैं। जब आपने ड्रेसेना, यक्का एटसेट्रा प्लांट देखे कभी, लिलिएसी के प्लांट्स हैं, तो उनमें कौन से वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं? कॉन्सेंट्रिक वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। और वो कौन से हैं? लेप्टोसेंट्रिक और हाइड्रोसेंट्रिक। लेप्टोसेंट्रिक, बिल्कुल। जो ये लेप्टोसेंट्रिक एग्जांपल ड्रेसेना। इनको तो फ्री करें बच्चों, ये रेयर हैं, कभी एग्जाम में भी रेयर ही पूछे जाएंगे, ये है ही नहीं बहुत ज्यादा। और टेरिडोफाइट्स में आपको, फर्न्स में स्पेशली इस तरह का सिस्टम मिल सकता है। किस तरह का सिस्टम मिल सकता है? हेड्रोसेंट्रिक फर्न्स। अब हमारे पास ऑप्शंस बचे बच्चों सीधे सीधे से 2, रेडियल और कॉन्जॉइंट। तो बच्चे वीरेंद्र, जाइलम और फ्लोएम एक साथ किस में है? रेडियल में है या कॉन्जॉइंट में है? कॉन्जॉइंट। रेडियल में तो ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, एक ही रेडियस पर नहीं है। प्लांट की तो रेडियस पर होगा, प्लांट के बाहर तो नहीं हो सकता है। लेकिन जाइलम और फ्लोएम की रेडियस डिफरेंट है या कॉमन है? रेडियस डिफरेंट है ना। कॉमन रेडियस वाले को क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट। और डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट हो तो रेडियल। और रूट्स में रेडियल होते हैं या स्टेम में कॉन्जॉइंट होते हैं? दोनों ही सही है बच्चों, दोनों सही है। रूट्स में रेडियल होते हैं। R फॉर रूट, R फॉर रेडियल। इससे अच्छा क्या हो सकता है बच्चों? क्लियर हुआ? रेडियल समझ आ गया। रेडियल में जाइलम फ्लोएम कॉमन रेडियस पे नहीं है, दोनों ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है। और जाइलम फ्लोएम जब साथ साथ हो तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट का मतलब है साथ साथ। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉन्जॉइंट में बच्चों 2 बातें हैं। कॉन्जॉइंट कैन बी कोलेटरल, आदित्य, कॉन्जॉइंट कैन बी कोलेटरल अदरवाइज बाय कोलेटरल। कॉन्जॉइंट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? कोलेटरल और बाय कोलेटरल। व्हाट इज कोलेटरल? कोलेटरल इज एक्टोफ्लोइक।
कोलेट्रल का मतलब क्या है? एक्टोफ्लोइक। क्या आप इंडिविजुअल वैस्कुलर बंडल को देख पा रहे हैं? जाइलम किस कलर से बनाया गया है? Pink. पिंक। यहाँ पे नहीं, सभी में रेड है, ऐसे नहीं, उल्टा नहीं। तो जाइलम रेड से है और फ्लोएम येलो से। Yellow. ये बताइए कि इसमें फ्लोएम ऑन द वन साइड ऑफ जाइलम प्रेजेंट है और ऑन द बोथ साइड ऑफ जाइलम प्रेजेंट है? One side. One side. कॉन्जुगेट का एक टाइप होता है कोलेट्रल और दूसरा टाइप क्या होता है? Bicollateral. कोलेट्रल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्लोएम इज ऑन बोथ दोनों साइड। साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई गुड लक एक नया टर्म बताना चाहता है, यहाँ पर बताना चाहते हैं, चाहता है अच्छी बात नहीं है, तो बताइए बाइकोलेटरल को और क्या कह सकते हैं? यस, एम्फीफ्लोइक। फ्लोइक। और इसको क्या कह सकते हैं फिर? इसको क्या कह सकते हैं? एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक। तो कोलेट्रल क्या है? एक्टोफ्लोइक। Ectofloic. एक्टोफ्लोइक। और ये क्या है बच्चों? Amphiploic. एम्फीफ्लोइक। समझ आ गया बच्चों? तो व्हाई दिस टाइप इज कॉल्ड एज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट क्यों कह रहे हैं बच्चों? जाइलम साथ है। डिफरेंट रेडिया है, कॉमन रेडियस, कॉमन कॉन्जॉइंट। और कॉन्जॉइंट में इफ जाइलम इज ऑन इनर साइड एंड फ्लोएम इज ऑन आउटर साइड, देन द टाइप बिकम्स collateral. And if both the sides of phloem there is xylem, Bicollateral. there centrally xylem and both side phloem is located. This is called as bicollateral. Bicollateral. और यूजुअल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं बच्चों, स्टेम में और लीफ में कोलेट्रल होते हैं। बाइकोलेट्रल एक्सेप्शनल है, ठीक है, वो उसके हम एग्जांपल्स लिखेंगे और वो आपको एग्जांपल आपको बता ही दिए गए। तो क्या आपको ये बात समझ आई बच्चों? अब रेडियल में भी देखिए, अगर रेडियल में 4 to 6 जाइलम और फ्लोएम हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 2 to 6, 4 to 6 में क्या 2 to 6 जाइलम और फ्लोएम हो, सच कंडीशन इज कॉल्ड एज यस हेक्सार्क, डाई टू हेक्सार्क। रेडियल में क्या है? एक कंडीशन है डाई टू हेक्सार्क। यहाँ आर्क का मतलब जाइलम भी है और प्रोटोजाइलम भी है। बोल के देखिए क्या है? डाई टू हेक्सार्क। वीरेंद्र बच्चे ये एग्जैक्टली कैसा है? डायआर्क, ट्रायआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क। टेट्रार्क। आपको अच्छा लगे आप 3 का बना के लाइए, 2 का बना के लाइए, 5 का बना के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब मोर देन 6 हो, पॉलीआर्क। ठीक है, हाँ सही है। तो ये क्या है? पॉलीआर्क। पॉलीआर्क, ये पॉलीआर्क, ठीक है, ये बात समझ आई। रेडियल कैन बी, रेडियल कैन बी, रेडियल कैन बी डाई टू हेक्सार्क या फिर पॉलीआर्क। अगर आपने बच्चों बैनियन ट्री निकाल लिया जमीन से तो मिलेगा उसमें डाई टू हेक्सार्क। ये डाइकॉट रूट का फीचर है। और अगर आप शुगर केन देख रहे हैं तो उसमें कैसा होगा? पॉलीआर्क, मोनोकोट रूट। बच्चों जो पॉइंटेड, इज दिस रियल डायग्राम, सेल्यूलर डायग्राम और जस्ट आउटलाइन? आउटलाइन है, ये रिप्रेजेंटेशन है बच्चों, प्लांट में ऐसे नहीं बना हुआ ये सब, ठीक है। तो इस वजह से यूं समझिए कि जो पॉइंटेड पार्ट है इट इंडिकेट्स प्रोटोजाइलम एंड दिस ब्रॉड पार्ट इंडिकेट्स Metaxylem. Metaxylem. yes, yes. When protoxylem is towards periphery, when the protoxylem is towards periphery, पहले तो आप ये बताइए कि रूट में, yes, very good, रूट में protoxylem is towards periphery or towards center? Towards periphery. Towards periphery है। प्रोटोजाइलम। हाँ सर, यस सर। नहीं, towards pith. Towards pith, very good. Where are you? इसमें roots में तो Roots में एक्सार्क है ना, तो प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ ही होगा ना। बाहर होगा। अब रूट में बच्चों प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है, रूट्स अच्छा। में प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी होता है, तो इसको कहते हैं एक्सार्क। क्या बोलते हैं? एक तो एक्सार्च नहीं बोलना है, ठीक है, और कुछ बोलते हैं एक्सार्च, ये सब सही नहीं है। ऑर्चिड ये नहीं, प्लीज। तो ये क्या है? गलत आए मार्क्स ना आए कोई बात, लेकिन अच्छा तो बोलो क्या है? एक्सार्क, एक्सार्क, एक्सार्च ना, ऐसे नहीं। ऑर्चिड्स के ऑर्चिड्स देखे? अरे कहाँ देखे? तो बच्चों ये कैसा है? रूट्स में वैस्कुलर बंडल रेडियल हैं या फिर बच्चों एक्सार्क है?
दोनों बोथ दोनों अदब से कैसा लिखना चाहिए? रेडियल है। रेडियल फर्दर कैन बी डाई टू हेक्सार्क, अदरवाइज पॉलीहेक्सार्क सर्टेनली एक्सार्क। समझ आ गया? रूट बच्चों Yes, आपके पास sir. कोई और है तो पता नहीं, हमारे पास जो रूट्स हैं उसमें तो यही व्यवस्था है कि रेडियल दो तरह के हैं। कौन कौन से? अदरवाइज पॉलीआर्क, बोथ आर एक्सार्क, बोथ आर एक्सार्क। चलिए, ग्राम रूट में कैसा होता होगा? ग्राम की रूट में ऐसे नहीं, अदब से बच्चे। रेडियल खा गए। पोली रेडियल डाई टू हेक्सार्क हेक्सार्क एंड फिर कुछ ऐसे हमारे हीरो आते हैं साथ में पॉलीआर्क। पहले कहते हैं रेडियल डाई टू हेक्सार्क एंड पॉलीआर्क। फिर बच्चों हमारी ये कंडीशन हो जाती है, मतलब बीइंग टीचर होनी तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाती है। फिर हम भी मना कर देते हैं कि ठीक है भाई बैठे रहो, कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे बहुत सारे महान बच्चों को पढ़ा गया, सर समझ नहीं आ रहा है, पहले कहता है डाई टू हेक्सार्क फिर पॉलीआर्क। अगर आप में से भी कोई कहना चाह रहे हैं तो हेजिटेट मत करिए, जल्दी बोल दो। डाई टू हेक्सार्क कैन नॉट बी पॉलीआर्क। नंबर है ये, या तो 2 से 6 होंगे या 6 से ज्यादा होंगे। इतना दिमाग तो रखिए बच्चों। तो ठीक है, शुगर केन की रूट में कैसे वैस्कुलर बंडल्स होते हैं? रेडियल पॉलीआर्क और एक्सार्क। यस सर शुगर मोनोकोट रूट में वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? रेडियल पॉलीआर्क एक्सार्क रूट में कैसे हैं? डाई टू हेक्सार्क डाई टू हेक्सार्क एक्सार्क। चलिए अब अपने चलते हैं कॉन्जॉइंट के पास। कॉन्जॉइंट से पूछते हैं आप कैसे हैं। तो कॉन्जॉइंट इज सेइंग वी आर टुगेदर। कौन कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। सो जाइलम फ्लोएम साथ साथ में हैं बच्चों, याद रखिए, उसको कहते हैं कॉन्जॉइंट। कभी तकलीफ नहीं होगी आपको। तो अब कॉन्जॉइंट में 2 चॉइसेस हैं, या तो फ्लोएम जाइलम के बाहर हो या फ्लोएम दोनों तरफ हो। और ऐसा क्यों नहीं है कि फ्लोएम जाइलम के अंदर हो? निखिल आज आप ही का टर्न है। क्योंकि वो आपने अच्छी फिर शुरुआत की थी। सेकेंडरी ग्रोथ में फ्लोएम पूरा खत्म हो जाएगा सेकेंडरी में। Because xylem is ultimately cruel, will kill phloem, and phloem cannot kill xylem. ये पुरानी कहानी है बच्चों, साथ में रहते हुए भी किल कर देते हैं। xylem का काम ये किलर है बच्चों। तो xylem is ultimate killer, can kill लिविंग फ्लोएम, ओल्डर फ्लोएम, रिसेंट फ्लोएम, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जगह मिलनी चाहिए तो वो किल कर ही देता है बच्चों। इस वजह से in any of case when phloem gets surrounded by xylem on inner side, then the cruel xylem will rise and then will kill. phloem can't run because there is center, उसके बाद आगे जगह ही नहीं। और जनरली जब प्लांट राइज होता है ना ऐसे रेडियली, तो phloem बाहर भागता रहता है मतलब पेरिफेरी की तरफ रहता है, बिकॉज वो जाइलम से ज्यादा कांटेक्ट नहीं, थोड़ा बहुत बचा रहता है अगर बाहर है तो। अगर अंदर होगा तो बच्चों रहेगा नहीं। अब इसमें बच्चे इस पर सवाल उठाते हैं कि हमें पता था, सोच ही लिया होगा। तो एम्फी वेसल केस में बहुत प्रोलॉन्ग सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, और ऐसे केसेस के अंदर जाइलम की जो ग्रोथ है वो 1 डायरेक्शनल होती है। अगर कैसा ऑन्टोजेनेटिकल, ये कोई यूजुअल टाइप नहीं है। इस टाइप के अंदर क्या होगा, जाइलम के जो रिंग्स बनेंगे वो आउटर साइड पे बनेंगे, अंदर एक्सपेंशन ज्यादा नहीं होगा, तो स्पेशल केस लगाना पड़ेगा। इन जनरल फ्लोएम रिमेन आउटसाइड ऑफ जाइलम, फ्लोएम रिमेन आउटसाइड ऑफ जाइलम, दैट्स व्हाई कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल रिमेन कोलेटरल और बाइकोलेटरल यूजुअली। कोलेटरल एम्फीफ्लोइक और एक्टोफ्लोइक और एंडोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक। हाँ, तो एक्टोफ्लोइक। और ये किस किस में होता है बच्चों? डायकॉट स्टेम में और डायकॉट लीव्स में। नॉट दोनों ओनली डायकॉट, ये सभी में होता है। मोनोकॉट। स्पेशल बात और है बच्चों, समटाइम्स बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम देयर इज एन एडिशनल स्ट्रिप, दिस इज कॉल्ड एज कैम्बियम। कभी कभी जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्ट्रिप आ जाती है। यहाँ तो जाइलम फ्लोएम ही साथ नहीं है तो स्ट्रिप क्या खा खाएगी बच्चों? यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कभी कभी एक स्ट्रिप डेवलप हो जाती है। स्ट्रिप इज कॉल्ड एज कैम्बियम। and cambium containing vascular bundles became ओपन टाइप containing vascular bundles became vascular bundle is open. And in stem Aditya, vascular bundles are endark or exarch? एंडार्क डायग्राम देख के समझ आ ही रहा होगा। और लीव्स में भी कैसे होते हैं? एंडार्क। तो अब आप हमें बता, कैम्बियम इज प्रेजेंट इन मोनोकोट स्टेम और डायकोट स्टेम? मानसी, डाइकॉट स्टेम मोनोकोट स्टेम में कैम्बियम नहीं होता, दैट्स व्हाई डायकोट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स आर। अब देखो थोड़ा आगे देखते हैं। यस, कॉन्जॉइंट। यस, पूरा अदब से बोलते हैं। एक मिनट बच्चे। कॉन्जॉइंट
Dicot stem vascular bundles are conjoint, conjoint. collateral, Conjoint के बाद collateral, Collateral. Closed. and dark and Open. dark and open. Open. and dark and open. Why open? Cambium present. Cambium is Cambium present. containing. Why and dark? Protoxylem is Protoxylem with is सेंटर. अब देखो, जब बीच में स्लिप हो जाओ तो बोलो बच्चे, ये देखो, ये प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ नहीं है क्या? इसलिए ऐसा वैस्कुलर बंडल कैसा हो जाएगा? एंड डार्क. और कैम्बियम कंटेनिंग है तो कैसा हो जाएगा? ओपन. तो डायकॉट से हाँ, ओपन मतलब कैन शो ग्रोथ फर्दर. कन्फाइंड नहीं है, ये फिक्स नहीं है. क्लोज मतलब कैन नॉट ग्रो फर्दर. ये ग्रो कर सकता है, फैल सकता है. इसे नाम क्या दे दिया? ओपन. open. समझ गए? नहीं हो सकती. किस में? नहीं, बाइकोलेटरल की तो बात अलग है. बाइकोलेटरल में तो लोग कैम्बियम बना देंगे. बाइकोलेटरल की तो हमने बात ही नहीं की. सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं कोलेटरल की. तो कोलेटरल के अंदर तो सीधा सा कंडीशन है, वो ओपन होंगे या क्लोज होंगे. तो डायकॉट स्टेम के वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? ओपन. अब आप मोनोकोट स्टेम के वैस्कुलर बंडल बताने वाले हैं. मोनोकोट स्टेम्स वैस्कुलर बंडल. Conjoint. Collateral and dark. Closed. Closed. कोलेटरल, And dark and closed. डार्क, Closed. क्लोज्ड. Hmm. डायकॉट रूट और लीव्स के इन जनरल, whatever dicot or monocot both. Dicot conjoint, and monocot both. conjoint, Yes. Conjoint. collateral, आगे बोलो. Collateral and dark and closed. and closed, not open. बच्चे कार्तिक, लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए क्लोज होंगे. समझ आ गए? और अब लगे हाथों बच्चों, डायकॉट रूट को भी निहाल कर दो. बताओ डायकॉट रूट में क्या? Radial. Radial, Dihexarch. di2, Exarch. exarch, exarch, And ये क्या है? exarch. Exarch. Hexarch. Yes, And sir. monocot root. Radial, Radial. Polyarch. Exarch. Polyarch. polyarch, आगे exarch. Exarch. ये बात याद रख लेना बच्चों. अब बच्चे कहते हैं कि इतना सब तो याद कर लिया, अब ये याद ही नहीं है कि मोनोकोट कौन सा, डायकोट कौन सा है. तो पहले मॉर्फोलॉजी भी पढ़ी, तब समझ आएगा ना कि मोनोकोट और डायकोट. एक दिन पूछा बॉल बॉक्स में कैसा है, क्या सर होना तो रेडियल चाहिए. तो हमने कहा भाई कैसे, कह रहे सर वही तो है. उनको वो क्या है, प्लांट ही तो है. Algae. हाँ प्लांट है. तो फिर एल्गा है बच्चों. तो उन्हीं में लगाने हैं वैस्कुलर बंडल जहां पे मैनेजेबल हो. कुछ क्लेमाइडोमोनास में भी लगा गए, तो ऐसे फिर क्राइम है ना. चलो कोई बात नहीं. तो वैस्कुलर बंडल्स कब से बनने शुरू हुए बच्चे? Pteridophytes. Pteridophyte. गलती कर दी विनीत और कार्तिक. स्टीलर सिस्टम होता है बेटा, वहां बंडल नहीं बनते हैं. यही तो बात है. वैस्कुलर बंडल्स कहां से बनने शुरू हुए? जिम्नोस्पर्म से. इससे पहले वैस्कुलेचर था, वैस्कुलर टिश्यू से, लेकिन बंडल नहीं थे. वो स्टील हमने पढ़ाना छोड़ दिया बिकॉज हमने का टाइम बर्बाद करना छोड़ दिया. प्रोटो स्टील, सिफोनो स्टील, एक्टोफ्लोइक सिफोनो स्टील, एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील, सोलानो स्टील, डिक्टायो स्टील, पॉलीसाइक्लिक स्टील, ये सब भी पढ़ा सकते हैं हम. मेरी स्टील, लेकिन वो आएगा नहीं, हमें पता है. तो कितना बर्बाद करें? नहीं, या आपको होना है? बता No, दीजिएगा. sir. हमेशा तैयार. Sir, यस. sir, फर्न में अपन बोल रहे हैं ना कि एम्फीक्रेबल होगा, तो वो अपन actually एक तरीके से तो मैरी कह स्टील का सकते हैं type ना है, कि नहीं, वो एक्चुअली मैरी स्टील का टाइप है बच्चे. जो आपने बोला ना एम्फीक्रीबल फर्न में, वो काइंड ऑफ मैरी स्टील है. व्हाट इज मैरी स्टील? डिक्टायो स्टील के अंदर मल्टीपल जो स्टीललेट्स होते हैं उनको मैरी स्टील कहते हैं. दैट आर दोज आर इक्विवेलेंट टू वैस्कुलर बंडल. द रियल वैस्कुलर बंडल्स आर नॉट फॉर्म्ड. बट इस स्टोरी में जाएंगे तो बाकी बच्चों को बहुत बुरा लगेगा बच्चे. अपने नहीं रुक सर, जाते हैं. मतलब आपने कहा ना वैस्कुलर बंडल्स आर फर्स्ट सीन इन जिम्नोस्पर्म्स. यस आई एम राइट. या यू आर राइट, आई एम आस्किंग व्हाई. हां, देन व्हाट्स द पॉइंट? फिर क्या है बताओ. तो सर अपन जब ये जो कॉन्सेंट्रिक में बोला मैंने एम्फीक्राइबल, तो इसको भी वही तो तो वैस्कुलर बंडल ही. उसको वो मैरी स्टील है, वो वैस्कुलर बंडल्स नहीं है बच्चे. ओके मैरी ओके. स्टील और वैस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है वो भी समझ लो. जब इतना पूछा है तो और भी सुन लो. अब अपने बाकी कुछ जाने देते हैं. सुनो तो नहीं रुको एक बार, है ना. मैरी स्टील और वैस्कुलर बंडल में क्या डिफरेंस है? और बहुत अच्छा लगता अगर आप पूछते तो मैरी स्टील इज एक्चुअली सराउंडेड बाय देयर ओन पेरिसाइकिल.
or vascular bundles are surrounded by common pericycle. This is the difference in meristele and vascular bundles. सिंपली वहां भी आपको टेरिडोफाइट्स में भी ऐसा कुछ मिलता है, जाइलम फ्लोएम वाला कॉम्बिनेशन, बट उसमें सवाल ये है कि वहां पे मेरिस्टील इंडिविजुअल पेरिसाइकिल से सराउंडेड होता है। आपने एक प्लांट सेक्शन कट किया टेरिडोफाइट में और वहां पे आपको 20 ऐसे पैचेस मिले, उनकी अपनी अपनी पेरिसाइकिल है, वो स्टीललेट्स हैं। वो अगर कॉमन वैस्कुलर बंडल होते तो सभी का एक ही पेरिसाइकिल होता। आया समझ बच्चे? यस सर। क्लियर है अब? हाँ हाँ और सर। टेक्निकली ये क्वेश्चन देखना वहां भी केयरफुली, अगर आता है वैस्कुलेचर बिगिंस फ्रॉम तो टेरिडोफाइट आंसर है, एंड प्रॉपर वैस्कुलर बंडल, ऑर्गेनाइज्ड वैस्कुलर बंडल सीन इन, तो राइट आंसर क्या है? जिम्नोस्पर्म। चलिए अभी तो अपना जर्नी स्टार्ट हुआ है बच्चों। अब हम प्लांट का नाम लिखेंगे और आप वैस्कुलर बंडल बताएंगे। दिस इज इंटीग्रेटेड मॉर्फो एंड प्लांट एनाटॉमी। इससे आपको फैमिली भी क्लियर हो गई, सब कुछ। इससे पहले थोड़ा उसको रैप कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं टॉपिक को वहां से। ये लीजिए, यहां हमें और क्या ऐड करना है एग्जाम्पल के नाम पर, ये देख लीजिए। बायकोलेटरल वाला केस रह गया। बायकोलेटरल एक्सेप्शनली फाउंड इन सम कुकुरबिटेसी। some cucurbitaceae found in some dicots like cucurbitaceae और प्रियंका और कौन सी? सोलेनेसी भी, एपोसाइनेसी। सोलेनेसी में चेक कर लेना, एपोसाइनेसी आल्सो। ये बच्चों हमने वैस्कुलर बंडल्स के टाइप आपको बताए। हम 5 और 7 प्लांट के नाम लिखेंगे, उनके प्लांट पार्ट्स लिखेंगे, आप बताएंगे कि उनमें वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं। और फर्स्ट कौन बताएगा अपना नेम बोल के, और स्टार्ट कर सकते हैं। ल्यूपिन रूट, नेम फर्स्ट, अपना नेम पहले। ल्यूपिन रूट बोलो भाई, कोई भी बोल सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाइब्रिड, कोई और बीच में हवा में है और बोलो। हाँ, रेडियल, डायटो, exarch and exarch, gram leaf, जल्दी, रेडियल पोलियार। रेडियल, शाबाश बच्चे। कौन है? हाँ, कॉन्जॉइंट होगा, कॉन्जॉइंट सर। कॉन्जॉइंट होगा, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, क्लोज। अब सभी क्लोज्ड। सानिया खान बताएंगे। ग्राम लीव्स हो गया, ग्राम स्टेम। यस, सानिया खान, आर यू इन क्लास? आप हैं क्लास में, उपस्थित हैं? सानिया खान, आपका फोन आपके पास है? यस सर। तो बच्चे ग्राम स्टेम में बता दो, सभी बच्चे तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। बता दो सानिया खान। आज क्लास तब तक रुकी रहेगी जब तक तुम नहीं बताओगे। बोलो बच्चे, जल्दी, कुछ भी बोलो। ग्राम स्टेम, नो आइडिया सर। नो आइडिया, देन गेट आइडिया फर्स्ट। आजकल हालांकि वो वोडाफोन में मर्ज हो गया, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं। तो और किसको आइडिया है? कॉन्जॉइंट। conjoint, कॉन्जॉइंट, कोलेटरल। कॉन्जॉइंट, कोलेटरल लेटरल, डार्क डार्क एंड क्लोज्ड। ओपन और क्लोज। Open. विनित ने क्लोज बोला, विनित क्लोज। क्लोज सर, क्लोज। ओ गलत है बेटा, ओपन। ओपन होगा। के लिए है, इसी के लिए ओपन, बिकॉज ग्राम Yes, sir. कैसा डाइकोट है ना, डाइकॉट। यस सर, यस सर, यस सर। और ग्राम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। सर। ग्राम False. स्टेम शोज सेकेंडरी ग्रोथ। नो सर। no sir, ट्रू और फॉल्स? नो सर। false, फॉल्स। ट्रू, सर फॉल्स। ट्रू। ट्रू ट्रू। फॉल्स। सर फॉल्स। सर ओपन है तो फिर सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं करता? सर होगी नहीं। रुक तो जाओ एक बार बेटा, अभी बताएगी सब। फॉल्स,
Sir, false. यस बच्चे पलक, इट इज फॉल्स। Yes, sir. मेजॉरिटी को थोड़ा सा अपने आप पे बुरा लगना चाहिए, हमारे से कोई बात नहीं है बच्चों। कैम्बियम occurrence is not a guarantee of secondary growth. Gram completes everything, completing everything in 6 months. आप नहीं जनरली क्या मतलब आप अगर 3-4 मंथ का पी है, मटर देखा है आपने, 3-4 महीने में मटर खा गए आप, प्लांट है ही नहीं, सेकेंडरी ग्रोथ कब करेगा? तो ऑल द डाइकॉट प्लांट्स if have cambium then do not show secondary growth depending upon their perennation. दुनिया में ऐसे बहुत प्लांट है कि कैम्बियम हो जाने से नहीं सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है, प्लांट रहना भी चाहिए। आप क्या चाहते हैं 3 महीने में प्लांट से कि वो सीड से लेकर फ्लावर भी बना ले, पॉलिनेशन भी कर ले, आपको भी खिला दे, और उसके बाद में वुड भी बना ले, आप उसका फर्नीचर भी बना ले। मटर तो खा ही गए, और क्या क्या चाहते हो भाई? तो थोड़ा रुको ना प्लांट से। जब आपने उसको हर्बेशियस फॉर्म में कंज्यूम कर लिया तो ये सब नहीं होगा बच्चों। इसलिए हमेशा याद रखना प्लांट टू प्लांट वेरी करेगा। लाइक एजा डायरेक्टा, एजार डायरेक्टा या एजा डायरेक्टा, इट इज नीम, shows secondary growth Sir. because Yes, it is sir. because it is dicot. No. False कैसे है? तो dicot हाँ, मतलब it's not the correct reason. not correct reason, मतलब statement wise तो वो नहीं Yes, जाएगा। sir. All हाँ assertion reason वाले में हो जाएगा, दोनों सही हैं। तो exactly, and is there any secondary growth in some monocots? मोनोकोट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है बेटा। अगर डेट पाम देखिए, खजूर पर चढ़ के Yes, देखिए sir. और नारियल पर चल के देखिए, मतलब ऊपर जाइए देखिए, तो इतना बड़ा ट्री है, सेकेंडरी ग्रोथ के बिना थोड़ा ना चला होगा। और कैम्बियम होता है ना? कैम्बियम नहीं होता बच्चों। ये लीजिए, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम इज एक्सेप्शनल yes, थिंग sir. टू शो सेकेंडरी ग्रोथ। व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ? पहले तो ये बताइए। गर्थ इंक्रीज होना सेकेंडरी ग्रोथ है। कोई प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ क्यों शो करता है? Pollination. प्लांट चाहता है कि ज्यादा दिन तक रहे तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी अरेंजमेंट अगर कैम्बियम है तो ठीक है, नहीं तो लेट बना लेंगे। कुछ बनाना ही नहीं आता है कईयों को कैम्बियम। तो जो स्टेम होते हैं मोनोकोट के, उनमें कैम्बियम नहीं होता है, लेकिन फिर भी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाता है। देयर इज एन एक्सेप्शनल थिंग फॉर्म्ड एंड कॉल्ड एज प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। पाम्स में बहुत कॉमन है। ड्रेसेना भी मोनोकोट है। ड्रेसेना ट्री है बच्चों, यक्का ट्री है, मोनोकोट है, लेकिन उसमें प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ होता है। समझ गए बच्चों? क्लियर है? Yes, sir. तो चलिए, ग्लोरी लिली सुना आपने? ग्लोरी लिली फ्रूट इज एडिबल और सीड इज एडिबल? ग्लोरी लिली ऑर्नामेंटल है बच्चों। ऑर्नामेंटल हर कुछ खाने का नहीं दुनिया में बच्चों, तो इसलिए ऑर्नामेंटल प्लांट है, ग्लोरियोसा नाम है। तो इसमें स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? सही बताने पर तारीफ Monocot. मिलेगी, गलत बताने पर हम दोबारा बताएंगे। मोनोकॉट स्टेम हाँ तो बस वैस्कुलर बंडल्स बताओ ना। कॉन्जॉइंट कोलेटरल कॉन्जॉइंट, कोलैटरल कोलेटरल And आगे? dark. एंड डार्क, एंड डार्क, नहीं एंड डार्क, यस एंड डार्क, स्टेम में एंड क्लोज्ड और ओपन। चलो एक हिंट देते हैं बच्चों, एक हिंट देते हैं। आप बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स फाउंड इन ए रूट अटैच्ड विद a reduced stem which is surrounded by tunicated fleshy leaves, and it is underground one and frequently consumed by human beings. सो बात हो रही है? मोनोकॉट रूट ऑनियन की बात हो रही है तो बच्चों, इट जिसमें रेडियल tunicated leaves है। ऑनियन सुना है आपने? हाँ बोलो। रेडियल पॉलीआर्क गुड। एंड एक्सार्क रूट, अनियन रियल, पॉलीआर्क एंड। एक्सार्क चलो बच्चों, लगे हाथों, अच्छा मुहूर्त है। आप ये बता दीजिए, पेरीप्लैनेटा की रूट में कैसे वैस्कुलर बंडल्स सर होते हैं? पेरीपेनेटा इज कॉकरोच कॉकरोच हंसी नहीं आ रही है यस सर तो समझ रहे हैं बच्चों हम भी। ये है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कि कॉकरोच है कॉकरोच है। तो उसकी रूट में मत लगा देना बच्चों। तो हर एक साइंटिफिक नेम के और कैप्सेला रूट बताइए। कैप्सेला रूट। सोलानेसी गुड बच्चे, गलत है आंसर। जल्दी बताने के लिए गुड बोला है। ब्रासिकेसी कैप्सेला बिलोंग्स टू
कैप्सुला बर्सा, शेफर्ड्स पर्स प्लांट। एक दिन बच्चे ने बताया कैप्सुलेसी, वो गलत है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ब्रैसिकेसी। कैप्सुला कैसा है? ब्रैसिकेसी। बच्चों कैप्सुला की खासियत क्या है? कैप्सुला की खूबियत क्या है? कैप्सुला इज एक्चुअली टिपिकल प्लांट फॉर एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडीज। डायकॉट एम्ब्रियोजेनी के लिए जो सेलेक्टिव प्लांट है शेफर्ड्स पर्स। सुना है शेफर्ड पर्स? बहुत उल्टा सीधा शेफर्ड पर्स, और कुछ बच्चे शेफर्ड्स पर्स ऐसे अंग्रेजी में लिखा है, ये है क्या, बड़े मतलब प्रभावित हो जाते हैं। तो शेफर्ड्स क्या होते हैं? शेफर्ड क्या होता है? भेड़ चराने वाला, गडरिया। हिंदी में क्या कहते हैं? गडरिया। उसके पास एक थैला होता है बच्चों, बैग होता है, जो कि आप पर्स बोल रहे हैं ना, और उसके अंदर अपने दिन भर का मटेरियल, उसको बॉटल, वाटर बॉटल और जो भी खाने का सामान होता है, उसका इरेगुलर शेप होता है। फ्रूट ऑफ कैप्सुला रिजेंबल्स विद शेफर्ड्स पर्स। समझ आया? और फ्रूट कैसा है शेफर्ड्स पर्स में? यस, सिलिक्यूला। सिलिक्यूला। अब समझिए, बच्चे तब भी सेलेक्ट हुए जब उनको ये सब याद करना होता था। आपको तो कोई पूछता ही नहीं है, आपको तो ये नहीं पता कैप्सुला कौन सी फैमिली का है। शेफर्ड्स पर्स, शेफर्ड पर्स का फ्रूट कैसा है? इसके बाद अब चलो रूट कैसा है ये बता दीजिए शेफर्ड्स पर्स का। डाइकोट रूट है तो ठीक है, डाइकोट में रूट बताओ ना कैसा है। रेडियल, पहले रेडियल टू हेक्सार्क एंड Radial to hexarch, exarch. एग्जैक्ट याद रहेगा बच्चों। अब इसके बाद बच्चों Yes, आपकी sir. किस्मत और आपकी मेहनत, हम देखते हैं नया टॉपिक। आपको कुछ लिखना है? नहीं कुछ रिकॉर्डिंग देख लो एक बार, बनाना चाहो तो बना लो, रंगोली है। पापा सो रहे हैं ना अभी। म्यूट रखो बच्चों। दीदी मैं अभी बाद में बात करूँ, मेरी क्लास चल रही है मेरी 5 बजे तक। हाँ नहीं पापा, मैं अभी हो जाऊँ तो 5 मिनट में हो जाऊँ, नहीं हूँ तो 5 बजे तक नहीं हूँ। ठीक है। हाँ मैंने म्यूट कर दिया बच्चों, इससे आगे आप लोगों के लिए अच्छा नहीं था सुनना। सॉरी सर, रियली सॉरी। नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं बोला तुमने एक ही तो झूठ बोला कि 6 बजे तक क्लास चल रही है। सर सच्चाई बोल रही। हाँ 6 बजे तक नहीं, 5 बजे Yes, तक है। sir. 5 ही बोला था। नहीं 6 बजे बोला, बाकी किसी से पूछ लो। चल स्क्रॉल अप कर दो कर रहे हैं बच्चों। बस। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं बच्चों, कंपैरिजन ऑफ मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट। 2 मिनट्स का है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टेम का कंपैरिजन करा देंगे। अगर 15 मिनट आप लोग दोगे तो लीव तक तो हम एंड ही कर देंगे, सेकेंडरी ग्रोथ रहेगा आपका सिर्फ। यस सर। है इतना टाइम अपने पास? है ही, अभी तो 45 ही हुए हैं। कितने बजे? 5 बजे तक तो बच्चे नहीं बोला है। हमने थोड़े ना बोला है बच्चों। तो वो दीदी बुला रही थी इसलिए। हाँ तो ठीक है ना, तो 5 बजे तक पढ़ा सकते हैं ना अपने, बात ये है। यस सर, यस सर। सर डन। डन। चलो आगे देखते हैं। नाउ रूट एनाटॉमी। सर 5-7 मिनट में करता हूँ क्लास के बाद। रूट एनाटॉमी। रूट में बच्चों 2 मिनट का काम है। मोनोकोट डाइकोट रूट का कंपैरिजन इतना इजी है, आप आराम से देख सकते हैं। इफ इट इज अबाउट मोनोकोट एंड डाइकोट रूट कंपैरिजन, वैस्कुलर बंडल्स तो हमने देख ही लिए। मोनोकोट रूट कंटेन्स रूट हेयर्स और डाइकोट रूट कंटेन्स रूट हेयर both, and root hairs are exogenously originated always. Yes sir. Yes, sir. Cellular. Exogenous. ये देखिए बच्चों, ये आपके रूट हेयर्स हैं। अरे मतलब Roots के। और रूट्स के। और हाइपोडर्मिस कैसी होती है? कॉलन कैमिटस और पेरेन्काइमिटस कैसा? Absent। कॉलन Absent. स्टेम में नहीं होती। Fruit में नहीं होती। हाइपोडर्मिस एब्सेंट है। तो इंस्टेंट अंदर क्या होगा? एपिडर्मिस, एब्सेंट। कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस। Endodermis. एंडोडर्मिस। बच्चों एंडोडर्मिस में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वो आपको समझना जरूरी है यहाँ पर। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पियन स्ट्रिप्स। मोनोकोट में अच्छा पॉइंट है, बच्चे का एक पॉइंट है बच्चों। वैसे तो हम गलत प्रूव कर सकते हैं, लेकिन फिर भी छोड़िए, नहीं करते हैं। गलत प्रूव करना बात सही नहीं है बार बार।
एक पीस शो कर रखा है डायकॉट रूट का, एक मोनोकॉट रूट का, और डायकॉट रूट के फिगर में, डायग्राम में रूट हेयर्स के नंबर रिलेटिवली ज्यादा। आई थिंक आप स्टेम देख रहे हैं, रूट देख रहे हैं तो, और डायकॉट रूट में रूट हेयर्स ज्यादा शो कर रखा है एपिडर्मिस पर, मोनोकॉट रूट में एक ही रूट हेयर शो कर रखा है। तो इसकी वजह क्या है? दो कर रखे हैं, दो नहीं एक ही है। नहीं मोनोकोट में 1 है ना, 2 है, 2 कहाँ है? एक ही दिख रहा है। अच्छा इधर भी है 2, ठीक है। तो 2 रूट हेयर है और उसमें 6 है, कोई वजह? तो फिर ज्यादा होने थे ना, वो तो और भी कम है। मोनोकॉट्स में ऑलरेडी फाइब्रस रूट्स होते हैं। हाँ तो फिर उसमें रूट हेयर्स कम क्यों है? मतलब रूट हेयर कम होते हैं एक्चुअली बच्चों, मैं बोल देता हूँ टाइम लग जाएगा। ज्यादा है। नहीं 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 उल्टा बता दिया। नहीं तो क्या आंसर होगा? आंसर हाँ बता रहे थे। हाँ सुनो बच्चों, circumference of dicot root is obviously greater than the circumference of monocot root, fibrous root। आज तक किसी ने क्वेश्चन पूछा नहीं और कभी आंसर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सोचने की भी नहीं, अब सोचा तो आंसर आ गया। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप कोई डायकॉट प्लांट अप्रूट करेंगे तो उसका नेट एरिया मोनोकोट से तो 10 टाइम्स ज्यादा होगा। वो अलग बात है कि मोनोकोट के पास में ज्यादा फाइब्रस रूट होंगी, तो जो सेक्शन कट किया होगा वो एक फाइबर का ही तो कट किया होगा, एक फाइब्रस का कट करेंगे तो नेट उतने में कम हो जाएंगे और उसमें डेंसिटी ज्यादा होगी रूट हेयर्स की डायकॉट रूट के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा था, कुछ है नहीं इसमें। अब हमें ये देखना है वाइडर पिथ इज प्रेजेंट इन, इफ दिस इज डायकॉट मोनोकोट डायकॉट रूट और ये कौन सा है? मोनोकोट रूट। तो वाइडर पिथ इज प्रेजेंट इन मोनोकोट रूट मोनोकोट में, तो वैस्कुलर बंडल्स कन्फाइन होंगे पेरिफेरी पे, बहुत पेरिफेरी के पास पास होंगे। ये देखिए ये वैस्कुलर बंडल्स हैं यहाँ, ये और वाइडर पिथ होगी। एंड नैरोअर पिथ इज प्रेजेंट इन डायकॉट रूट डायकॉट रूट में नैरोअर पिथ प्रेजेंट होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां तक तो ये आपको समझ आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं, ये चलिए हम इसको पेरिसाइकिल एज्यूम कर लेते हैं, जो कवर कर रहा है ये पैरेनकाइमेटस होता है। एंड द स्पेशल थिंग इज अबाउट द अनदर लेयर आउटसाइड दिस पेरिसाइकिल व्हिच इज एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस है। तो जिनके फीचर्स कुछ स्पेशल है उनकी बात कर लेते हैं। इफ इट इज अबाउट रूट हेयर तो सिंपल है, एक्सोजेनसली ओरिजिनेटेड यूनिसेल रूट हेयर्स, एंड हियर एपिडर्मिस, ये क्या है? कॉर्टेक्स, एंड दिस इज एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस को हम स्पेशली एक्सप्लेन कर देंगे। ये पेरिसाइकिल हो गया, ये एंडोडर्मिस हो गया, और यहाँ पे ये क्या है? फ्लोएम। प्राइमरी और सेकेंडरी? प्राइमरी। और ये क्या है? प्रोटोजाइलम। ये क्या है बच्चों? मेटाजाइलम। दोनों कलेक्टिवली क्या है? प्राइमरी जाइलम। ठीक है, और ये यहाँ भी होगा प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, सब ये प्राइमरी जाइलम। ये क्लियर होगा। एंड द सेंट्रल पार्ट इज एक्चुअली पिथ व्हिच इज नैरोअर इन डायकॉट और मोनोकॉट में। अगर कंपेयर करेंगे तो मोनोकॉट में कैसी है? वाइड है और डायकॉट में नैरो है। ये तो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस हो गया बच्चों। अब हमें एक मिनट के लिए पहले तो दोनों में डिफरेंस तो लिख लेंगे, पहले एंडोडर्मिस को समझ लीजिए। रूट की एंडोडर्मिस कैसी होती है? रूट में जैसे ये एंडोडर्मिस है बच्चों, एक पोर्शन हम बना रहे हैं,
cells of endodermis which are arranged in front of protoxylem. Cells of endodermis which are arranged in front of protoxylem are not suberized, are not thickened with suberin. उसमें suberin present नहीं होता है और वो इनफैक्ट suberin less होती हैं. Suberin deposition happens in between. Suberin deposition कहां पर होगा? जहां पे प्रोटोजाइलम प्रेजेंट नहीं है. What is suberin? Suberin deposition is reported by scientist F. Caspary. साइंटिस्ट का नाम है, एनाटॉमिस्ट का नाम है कैस्पेरी. तो उन्होंने अपने नाम पर इन स्ट्रिप्स का नेम क्या रख दिया? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. तो एंडोडर्मिस में कौन सी स्ट्रिप्स मिलती हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स. और ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रिपोर्टेड बाय कैस्पेरी साइंटिस्ट ही हैं बच्चों. एंड आर सुबेराइज्ड सेल्स. और suberin is impervious or pervious for water? Impervious. So suberin deposition makes some cells of endodermis impervious. क्या ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं बच्चों? क्लियर हुआ? अब इससे क्या होगा? इट प्रिवेंट्स आउटफ्लो और रेडियल फ्लो ऑफ वाटर का रेडियल फ्लो चेक रहता है, रुका रहता है. किसकी वजह से? सुबेरिन. जैसे मान लो वाटर लिफ्ट करना है तो वाटर ऐसे इधर उधर नहीं जाएगा, यहां से ही एंटर करेगा. और इन सेल्स को स्पेशली क्या बोलते हैं? पैसेज सेल्स. या समझना बच्चे जिनको भी पहली बार देख रहे हैं वो सब बच्चे अच्छे से देख ले कि यहाँ पे अगर आउटसाइड से जैसे एपिडर्मिस है बच्चों, तो एपिडर्मिस से जैसे वाटर एंटर करेगा तो कॉर्टिकल सेल में घूमता हुआ पैसेज सेल के थ्रू ही जाता है मेनली. यहाँ से सिम्प्लास्टिक एंट्री हो सकती है लेकिन यहाँ से एपोप्लास्टिक एंट्री भी हो सकती है. सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक एंट्रीज क्या होती हैं? जब वाटर मूवमेंट हो थ्रू साइटोप्लाज्म, इट इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? ब्लॉक है. ब्लॉक कौन कर रहा है? कैस्पियन स्ट्रिप. जहां ये कैस्पियन स्ट्रिप नहीं है बच्चों, उनको कौन सी सेल्स बोलते हैं? पैसेज सेल्स. कॉमन क्वेश्चन है, पैसेज सेल एंड कैस्पियन स्ट्रिप्स आर कॉमनली फाउंड इन एंडोडर्मिस ऑफ रूट और एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम और एंडोडर्मिस ऑफ लीफ. एंडोडर्मिस ऑफ roots. And yes, place where from water enters. Called पैसेज सेल. उनको पैसेज सेल और पाथ सेल्स ये याद रहेगा बच्चों. क्लियर है? अब आगे एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक्सोडर्मिस. कोई बच्चा एक्सोडर्मिस बता सकता है? विनित बता सकता है? एक्सोडर्मिस पढ़ा होगा लास्ट ईयर कभी भी. एक्सोडर्मिस पेरिनियल मोनोकोट रूट very प्लांट्स में. excellent. In some monocot plants, monocot roots, outer layers of cortex become impervious, called exodermis. इसको क्या बोला जाता है? एक्सोडर्मिस. सुबेराइज हो जाती हैं, ये भी सुबेराइज हो जाती हैं. ठीक है बच्चों. मोनोकोट रूट और डायकोट रूट का कंपैरिजन आप लिख लीजिए. ऑल्दो मैंने बता दिया आपको डायकोट रूट, मोनोकोट रूट में 2 डिफरेंसेस हमें लिखने हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो वैस्कुलर बंडल्स का है, कई बार हमने देख लिया, रेडियल, डायटो, exarch and here vascular bundles, Radial, polyarch and exarch. And pith, narrow or wider? Wider. Here narrow.
विश यू वेरी गुड लक फॉर योर कमिंग टेस्ट। कल के टेस्ट के लिए यहाँ तक बच्चों, सिर्फ यहाँ तक आप यहाँ तक पढ़िए। मॉर्फोलॉजी से स्टार्ट होगा जिसमें रूट, स्टेम, लीफ, So- फैमिलीज, स्पाइंस, थॉर्न्स, लाइनास, सब कुछ आने वाला है, लियानाज और जितने भी और भी पोर्शंस हैं। और जो बच्चा फुल मार्क्स लाके दिखाएगा बायो में, बॉटनी इज नथिंग, शुड बी बायोलॉजी। तो बायो में फुल 360 मार्क्स जो बच्चा लाके दिखाएगा उसको स्पेशल, बहुत ही स्पेशल टाइप की कैंडी दी जाएगी बच्चों, टॉफी दी जाएगी एक बहुत बढ़िया क्वालिटी की। चॉकलेट तो बहुत बड़ी होती है बच्चों, वो देना मुश्किल है। और इसके अलावा और भी अच्छी तारीफ मिलेगी और उसे सम्मानित किया जाएगा, ऑनलाइन वर्चुअली सम्मानित किया जाएगा। जैसे हमने एक टूल देखा था कि अगर आपको किसी भी नेम पर कोई ऐसे बुके देना है और देना है तो आप, इसमें एक टूल आ रहा है आजकल कोई वर्चुअली, तो आप उसकी तरफ भेज सकते हैं। तो देखिए, ठीक है बच्चों, मिलते हैं मंडे सर एक को। बार वो मोनोकॉट रूट का डायग्राम शो करना। सर क्या एक्स्ट्रा स्केल क्लास तो नहीं है। मंडे को बच्चों थोड़ा चेंज है टाइमिंग में, सुन लो अच्छे से, 1 मिनट के लिए रुक के रहो, जाना नहीं है बच्चों। अभी आपका ऑनवर्ड 1.5 आवर की 3 लेक्चर्स होने हैं और ये स्केड्यूल फॉलो करेंगे हम वीक लॉन्ग। 1.5 घंटे के 3 लेक्चर होने हैं जनरली। कोई कुछ कभी कभार 2 हो गए, वो सिर्फ आप लोग के लिए नहीं, आपके लिए कभी कभी 2 हो सकता है, लेकिन इन सब के लिए तो 3 ही लेक्चर होंगे। तो जब जिनके 3 लेक्चर हो रहे हैं उनका ये एक बड़ा प्रॉब्लम था कि 12-15 फिर बच्चों को याद करने में बड़ी दिक्कत होती थी कि 1.5 आवर के बाद कब क्लास होगी और फिर उसके बाद एंड कब होगा। तो अब स्ट्रेट कर दिया हमने इसको, 1 बजे से शुरू करेंगे, 1 to 2:30, 2:30 to 4, 4 to 5:30। आपको इसका इंटीमेशन सर मॉर्निंग सर, यही में नहीं हो सकती। टाइम सही है। Yes. मॉर्निंग कर दें? हाँ सर मॉर्निंग No, में। sir. सर मॉर्निंग कर दीजिए। Yes, sir, morning कर दो। हमें ऐसे पोल का भी है। मॉर्निंग सही है। पूरा दिन ऐसे आधा आधा बढ़ जाता है। सुन लो पहले, बाद में यस बोल- सर। रुक तो जाओ सर पहले। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर 12:15 सही है। अरे सुन सर तो लो। आप मॉर्निंग में कर दो नहीं सर मॉर्निंग प्लीज सर। सुबह। देखिए दूसरा स्लॉट आपके पास है 8:30 to 1 एज यू हाँ विश। सर ये सही है सर। यस सर। हाँ सर सर, ये सही है, सर, ये सही है। कोई प्रोडक्ट कंप्लेन नहीं करेगा कि हम बहुत दूर से आते हैं, सर हमें महेश नगर से आना होता है, कैसे आएंगे हम। कोई कह रहा है कि हम पीछे यहाँ पर बिल्कुल 10B स्कीम से आते हैं, कैसे चल के आएंगे, इतना सुबह धुंध होती है, ये होता है, ये सब कोई नहीं करेगा। आप बोलो अभी चेंज कर 8:30 कर दे आपका। यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आपको? सर पूरा No, दिन sir. वो सुबह सर फिर प्लीज क्लास के 8:30 बाद सही ऐसे है। स्कैटर्ड फील होता है बहुत। स्कैटर्ड हो जाता है टाइम। हाँ हाँ अरे वो तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे उठते नहीं है, माइक ऑन रह जाएगा, हमें ठीक नहीं लग रहा। घर वाले उन पे पानी डाल रहे हैं और जैसे माइक में आवाज आ रही है। हाँ तो सर अच्छा ये- है ना, सब उठना सीख जाएंगे। हाँ चलो सर देख, 12 Yes. का पहले एडेप्टेशन कर लेंगे। सर 8:30। यस